यात्रा पर रविवार को स्वीडन पहुंच रहे हैं और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण जी से, जो अभी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। सर, प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। क्या कहा जाए, इस यात्रा को किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या मायने हैं इसके, और इससे कितना जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो कितने और करीब होंगे? प्रधानमंत्री जी की प्रथम यात्रा 2018 में थी। ये बहुयामी थी और हमारे जो रिलेशनशिप था वो व्यापार और निवेश के मुद्दों से उठकर बहुयामी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ा। न केवल निवेश का संचार हुआ, व्यापार बढ़ा, व्यापार में वृद्धि हुई। इसके अलावा हम लोगों का कई सारा और एजेंडा था, उस पर भी काफ़ी प्रगति हुई, जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एजेंडा, इस सब पे भी दोनों प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद एक लीड आईटी प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें करीब 50 के करीब देश और ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। क्या लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है, इस रिश्ते से दोनों देशों में और भी प्रगाढ़ता आएगी? स्वीडन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्ल्ड की नंबर 1, 2 या 3 मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज में से आता है। ये जो एक छोटी सी कंट्री है, करीब करीब 1 करोड़ लोगों के आसपास की आबादी है और $680 बिलियन का इनका कुल जीडीपी है। पर इसके बावजूद अगर आप ये देखेंगे तो इनकी वर्ल्ड बीटिंग मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में कार्यरत हैं। मैं कुछ नाम ऐसे हैं जो हर नागरिक जानता होगा, जैसे कि वोल्वो हो गया, स्कानिया हो गया, आइकिया हो गया, H&M हो गया। पर इसके अलावा भी ऐसी ऐसी कंपनी हैं जिनका कई बार हम लोगों को नाम शायद ना पता हो। मैं ये कहना चाह रहा था कि इनमें से कई सारी कंपनी हैं वो भारत में दशकों से उपस्थित हैं, निवेश किया है और उन्होंने कई सारे हमारे भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रविवार को गोदनबर्ग में होंगे। स्टॉकहोम क्यों नहीं, गोदनबर्ग क्यों, और क्या क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी की? 2018 की जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा थी वो स्टॉकहोम थी। उसका एक मकसद था भारत और नॉर्डिक समिट में भाग लेने का, उसके अलावा बायलैटरल भी थी। गॉथेनबर्ग का चुनाव इसलिए हुआ था कि गॉथेनबर्ग एक ऐतिहासिक नगरी है और स्वीडन के जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन है उसका हब है। पर एक बहुत बड़ा जो कारण था वो ये था कि एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री, जिसमें 60 सबसे बड़ी यूरोपियन कंपनीज हैं, उनके सीईओज शाम को यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं रविवार को। प्रधानमंत्री जी का उनके साथ एक एंगेजमेंट, एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। उसके अलावा जो स्वीडिश सीईओज हैं उनके साथ भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वार्तालाप रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में उनकी ये कोशिश है कि हिंदुस्तान आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरे और तीसरी ताकत जो है वो बनकर उभरे। तो क्या माना जाए कि ये जो स्वीडन की जो यात्रा है प्रधानमंत्री जी की, इस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में जो प्रधानमंत्री का सपना है वो साकार हो सकेगा? स्वीडन उसमें कितना सहायक होगा? स्वीडन की जो इंडस्ट्री है उसको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में पारंगत है। इसके अलावा उनके पास टेक्नोलॉजी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी उस क्षेत्रों में है जहां भारत को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि अर्बन रिन्यूअल हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हो गया। और आजकल जैसे हम लोग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, उसके हिसाब से रेजिलिएंट वैल्यू चेन्स का बड़ा महत्व है। उसके अलावा स्टार्टअप यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज जो हो रही हैं, जैसे कि AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, जो प्रधानमंत्री जी का AI इंडिया मिशन है, सेमीकंडक्टर मिशन है, वो सब में भी स्वीडन जो है ना मदद कर सकता है। जो हिंदुस्तान के नौजवान हैं वो रोजगार के क्षेत्र में स्वीडन की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। जो यहाँ की टेक्नोलॉजी है इसका सीधा लाभ वहाँ के युवाओं को मिल सकता है। हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनको इसका लाभ मिल सकता है। अगर आप देखें तो अभी जो 300 स्वीडिश कंपनी हैं उनसे मैंने आपको बताया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन 2-3 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।
और जैसा कि अभी मैंने जैसे मेरा एंगेजमेंट हुआ है स्वीडिश कंपनीज के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि ना केवल ये इंडिया को एक प्रोडक्शन बेस के रूप में देख रही है फॉर इंटरनल मार्केट, पर इसके अलावा मुझे लगता है कि जो वैश्विक मार्केट है उसकी तरफ भी देख रही है कि इंडिया में कैसे प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए जाएं, टेक्नोलॉजी सेंटर्स बनाए जाएं। कचरा प्रबंधन की दिशा में भी भारत और स्वीडन के बीच कुछ समझौते के आसार हैं, या फिर किस तरह की चर्चा होने की संभावना है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था, उसके बाद से स्वीडन और इंडिया में इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं। स्वीडन की जो टेक्नोलॉजी है ना केवल कचरा प्रबंधन की, बल्कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की दिशा में, ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन वगैरह, ये सब की टेक्नोलॉजी है। ये सब हमारे देश में कई सिटीज़ में इसको अडॉप्ट किया गया है और कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसमें। तो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है ये दोनों देशों के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मूल्यों पे आधारित फॉरेन पॉलिसी है, और हमारी जो कई सारी प्रायोरिटीज़ हैं वो सेम है। विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही ज़रूरी है, और विकसित भारत का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो गोल है, मुझे लगता है कि सारे स्वीट्स ने उसको एक तरह से अपना गोल भी बना लिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है ये इस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। आप थे अनुराग भूषण, जो स्वीडन में भारत के राजदूत हैं, और इन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वीडन आगमन के बाद दोनों देशों के रिश्ते न सिर्फ परवान चढ़ेंगे, बल्कि तकनीक, जो स्वीडन की तकनीक है उसका सीधा लाभ भारत को मिलेगा और दोनों देश आगे बढ़ सकेंगे। कैमरामैन राधेकृष्ण और स्टालिन अपनी सहयोगी श्यामा मिश्रा के साथ स्वीडन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और आइए अपने सहयोगी राजेश राज के पास